नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रासो काव्य की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन व लौकिक अनेक प्रकार के साहित्य की रचना हो रही थी। अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। उन साहित्यिक प्रवृत्तियों में रासो काव्य भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उसी रासो काव्य की मुख्य विशेषताओं की चर्चा आज हम करेंगे। रासो काव्य के अंतर्गत चंद बरदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज रासो लिखा गया। नरपति नाल ने विशल देव के जीवन को आधार बनाकर बीसल देव रास, नल सिंह ने विजयपाल रासो, जगनीक ने परमाल रासो, दलपत विजय ने खुमाण रासो और सारंगधर ने हमीर रासो ग्रंथ की रचना की। रासो साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार थी। रासो साहित्य में राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन किया गया था। इनमें प्रबंधात्मकता प्रमुख थी। राजाओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन, और कुछ काव्य में राजाओं के जीवन के एक हिस्से का वर्णन खंड काव्य के अंतर्गत भी किया गया था। रासो साहित्य आश्रयदाताओं की अतिरंजित प्रशंसा का साहित्य था। इन साहित्य में बहुत बार राजा की प्रशंसा करने के क्रम में उनसे बाद 200-300 साल बाद में या 200-300 साल पहले हुए राजाओं से उनका युद्ध और उनकी विजय दिखाई दी जाती थी। और यहाँ तक कि कुछ एक रासों में तो अन्य देशों के राजाओं से भी, जो दूर देश के राजा थे, उनसे भी युद्ध और उनकी विजय दिखा दी गई थी। तात्पर्य यह है कि रासो साहित्य में आश्रयदाताओं की अतिरंजित प्रशंसा की गई थी। रासो साहित्य में सामंती समाज का चित्रण किया गया, सामंती अभिरुचियों का चित्रण किया गया था, और ये जनसाधारण से दूर था। रासो साहित्य में आम जनता के पीड़ाओं का चित्रण लगभग नहीं के बराबर है। इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। इसी प्रकार हमीर रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। रासो साहित्य की प्रामाणिकता पर भी विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। रासो साहित्य की एक विशेषता यह भी है कि इसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया। कहा जाता है कि रासो के रचनाकार युद्धों में जाते थे और वहाँ का आंखों देखा वर्णन करते थे। यही कारण था कि उनके साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। रासो साहित्य वीर व श्रृंगार रस में साहित्य रचना की गई थी। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस है और सहायक रस श्रृंगार रस है, जबकि विशल देव रास का प्रधान रस श्रृंगार रस है। इस प्रकार रासो साहित्य में वीर और श्रृंगार दोनों रसों में साहित्य रचना की गई थी। प्रकृति का आलम्बन व उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया था, और डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया था। आदिकाल में डिंगल और पिंगल प्रमुख काव्य शैलियाँ थीं जिनका रासो साहित्य में प्रयोग किया गया था। डिंगल वीर रसात्मकता के लिए और पिंगल श्रृंगार रस के लिए उचित काव्य शैली मानी जाती थी। रासो काव्य प्रबंध काव्य थे। इनके अंतर्गत कुछ महाकाव्य और कुछ खंड काव्यों की रचना की गई। रासो काव्य में छंद का वैविध्य था, अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया था। पृथ्वीराज रासो में भी अनेक छंदों का प्रयोग किया गया था। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में वर्णित है, सर्गों में बटा हुआ है। उस अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल के साहित्य में रासो साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही रासो साहित्य का प्रभाव था जो रीतिकाल के साहित्य में आकर दिखाई देता है, जहाँ आश्रयदाताओं की प्रशंसा से लेकर सामंती समाज के चित्रण को प्रमुख आधार बनाया गया। आदिकाल के इस रासो साहित्य की अपनी अहम भूमिका थी। धन्यवाद।